जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। ठीक है, आप लोग बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 9th भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है ना? जब आप ये तैयारी में मजबूत रहेंगे तो 10th वाला आपको लगेगा कि बड़ी आसान है, तो खूब जल्दी जल्दी बढ़िएगा। ठीक है, तो इस क्लास को ना मिस नहीं करिए। जो बच्चे ज़्यादा मिस करते हैं वो अपने आप को समझते होंगे कि हम तो बहुत ज़्यादा होशियार हैं। आईने में मुंह देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि हमरे से काबिल तो कोनो है ही नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है ना कि वो सबसे ज़्यादा बुर्बक है। चलिए जो भी है, लेकिन कोशिश करिए कि क्लास ना छूटे, अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग एक प्यारा सा शायरी आपके लिए लाए हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। आप अगर जंग जीतते हैं, रात से जंग, यानी कहने का अर्थ है कि रात का मतलब कठिनाइयां से है। कितनी भी परेशानी कठिनाई आपके जीवन में आवे, उससे आप जंग जीत जाते हैं तो समझिए कि आप सूरज बनकर चमकेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आपका नाम होगा भाई मेरे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो क्लास 9th का जो भारतीय भवन रसायन शास्त्र है उसके चैप्टर नंबर 3, जिनका नाम है परमाणु, अणु और आयन। इससे पहले हम लोग एक और वीडियो दिए थे, क्योंकि ये पार्ट 2 है, इसका मतलब पहला वाला वीडियो हमारा प्रकाशन हो चुका है। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं ना, वो आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। और इस संयोग जब करती है तो वहां पर कुछ ना कुछ रासायनिक नियम होता है, जिस नियम के तहत वो अभिक्रिया करते हैं। और इसी नियम को सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था। जॉन डाल्टन ने इसके बारे में थोड़ा सा बताया, जो डाल्टन सिद्धांत के हिसाब से जाना गया। उससे पहले प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक थे, लभाजे नहीं, स्थिर अनुपात का नियम और अंशवरता का नियम दिया था। इस सब की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे नहीं। और जॉन डाल्टन का जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है उनकी भी चर्चा हमने किया था कि डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होते हैं, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। फिर उन्होंने बताया था कि एक परमाणु एक ही गुण वाले होंगे और अलग अलग परमाणु अलग अलग गुण वाले होंगे। ऐसा किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था। फिर बाद में कुछ वैज्ञानिक आए जिनके सिद्धांत को तोड़ दिया कि नहीं, जॉन डाल्टन का सिद्धांत ये गलत है कि परमाणु एक ही प्रकार के तत्व की बनी है, ठीक है, अविभाज्य है, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि इसको तोड़ा जा सकता है। उसमें कई कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। वो हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे कैसे तोड़ा गया था। नहीं, इस सब की चर्चा हुई थी। आज पढ़ेंगे हम लोग परमाणु क्या है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया परमाणु क्या है, तो किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं उसे परमाणु कहते हैं। नहीं समझ में आई बात? कि कोई तत्व रखिए, जैसे आपने समझा कि लोहा, तो लोहा जो है वह एक तत्व है और इसके जो सबसे अंतिम रूप होगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, वही कहलाती है परमाणु। और यही परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेती है। अगर लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तो लोहा का सूत्र होता है Fe। ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा FeO। तो ये Fe जो है वो एक प्रकार का परमाणु है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का O एक का क्या है? परमाणु है। यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है। तो अब समझ गए कि परमाणु क्या है? तो किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण है, सबसे छोटी इकाई है, उसको खंड करिए, तोड़ते चलिए, जो आपको सबसे छोटी इकाई मिली वो क्या है? परमाणु। पंखा बंद करो। ठीक है, परमाणु है और ये अविभाज्य होते हैं। क्या होते हैं हमारे? किसी को दिक्कत? साथ ही साथ ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेते हैं। कोई अभिक्रिया होगी ना तो कौन भाग लेगा? परमाणु भाग लेते हैं। किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे। परमाणु की विशेषता क्या होती है? देखिए, परमाणु है तो इसकी अपनी कुछ तो विशेषता हुआ होगी ना।
तो नंबर 1, किसी तत्व के सभी परमाणु सदृश्य होते हैं किंतु वे अन्य तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। मतलब नहीं समझे? देखिए, एक तत्व लीजिए जैसे लोहा, तो आप लोहा जब लिए तो इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 5 गो परमाणु है, तो सब समान गुण वाला होगा, सब एक के रंग का होगा। इसी तरह से ले लीजिए आप एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो इसके परमाणु होंगे तो सब सदृश्य गुण वाला होगा, एक रंग का होगा। जैसे आप ले लीजिए ऑक्सीजन, इसके जितने भी परमाणु होंगे सब कैसे होंगे? एक गुण वाला होगा। ठीक है, तो परमाणु का पहला गुण कि किसी भी तत्व का जो परमाणु होंगे, जितने परमाणु होंगे उसमें सब सदृश्य गुण वाला होगा। दूसरे परमाणु तत्व का जो परमाणु होगा वो अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, सदृश्य का मतलब एक गुण वाला, समान गुण वाला। दूसरा, प्रत्येक तत्व के परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं, यानी जो परमाणु है ना वही गुण बतलाता है। अब कहेगा सर हम नहीं समझे, तो जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक तत्व है, मान लीजिए ए नाम का कोई तत्व है, कोई बी नाम का तत्व है, कोई सी नाम का तत्व है, कोई डी नाम का तत्व है, कोई ई नाम का तत्व है, कोई एफ नाम का तत्व है, मान लीजिए, है ना। जब हम इसको लिखते हैं तो इसमें परमाणु 1 नजर आती है, 2 नजर आती है, 3 नजर आती है, तो हमको समझ में आता है कि सब होगा धातु। लेकिन हमको समझ में आएगा कि मान लीजिए कोई ऐसा तत्व है जिसके 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, तो ये सब होगा कौन सी? अधातु। तो धातु अब समझ गए, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं जो हम लोग पढ़े थे, नहीं, आघात वर्धनीय तन्य होते हैं। तो ये तो समझ में आ गया ना कि 1 2 3 परमाणु वाला होगा वो क्या होगा? धातु होगा। और 7 8 9 वाला होगा क्या होगा? अधातु होगा। नहीं हो गया? तो ये किससे पता चला आपको? परमाणु से पता चला कि कोई भी धातु अधातु किस आधार से हमको पता चला? तब परमाणु के हिसाब से। तब परमाणु उसके गुण को नहीं बतला रहा है, नहीं कह रहा कि तत्व के प्रत्येक परमाणु सभी गुणों को प्रदर्शित करता है, तो वो बतलाता है। परमाणु को देख करके हम बता सकते हैं कि यह किस गुण वाला है। अब कोई पूछेगा भाई बताइए, कोई तत्व है जिसके परमाणु संख्या अगर 1 है, हम क्या बताएंगे? वो धातु है। तो धातु के क्या क्या गुण? तब विद्युत के सुचालक होंगे, ऊष्मा के सुचालक होंगे, आघात वर्धनीय तन्य होते हैं, इसका घनत्व ज़्यादा होती है, पीटने पर आवाज़ होती है, इसमें चमक होती है, नहीं होती है, ये अम्ल से भी क्रिया करती है, ऑक्सीजन से भी क्रिया करती है क्या। और यही में अगर मान लीजिए जिसके अंतिम जो तत्व है जिसकी परमाणु संख्या अगर मान लीजिए 9 है, तो हम बता देंगे कि वो अधातु है। क्या? कैसे? तो 9 है तो अधातु हुआ, तो विद्युत के कुचालक होंगे, आघात वर्धनीय तन्य नहीं होंगे, पीटने पर चूर चूर हो जाएगी, ये उसके गुण हुए। तो अब गुण का प्रदर्शन किससे पता चला हमको? चलिए, तो पहला आप पढ़े परमाणु किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ के जो सूक्ष्म इकाई है, सूक्ष्म कण है, वो परमाणु है। परमाणु अविभाज्य होते हैं और एक तत्व के जितने परमाणु होंगे वो समान गुण वाले, दूसरे तत्व के जो परमाणु होंगे वो भिन्न गुण वाले होंगे। क्या? दूसरा आपने पढ़ा कि परमाणु उसके गुणों को प्रदर्शित करती है। अब आगे चलते हैं, परमाणु के आकार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भाई परमाणु का आकार कैसा होता है, लंबा होता है, गोल होता है, कैसा होता है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म गोलीय कण होते हैं, इसे साधारण माइक्रोस्कोप से भी देखना संभव नहीं है। इसका व्यास लगभग 10 के पावर -15 मीटर होता है, यानी 1 मीटर मतलब इतना बड़ा। क्या इतना बड़ा? रखिए इसको ना आप टुकड़ा करिए, कितना टुकड़ा देखिए, 10 के पावर -15 यानी कि 10 पर कई को जीरो, 15 को जीरो, 3 6 9 12 15, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख करोड़, अरब, 10 अरब खरब, 10 खरब, नील, 10 नील पद्दुम, 10 पद्दुम, यानी कि मान लीजिए 10 पद्दुम आप टुकड़ा करेंगे, तोड़ते चलिए तोड़ते चलिए, तो इतना को करिए, फिर आधा मीटर के टुकड़ा करते चलिए, उतना टुकड़ा करने के बाद जितना छोटा, यानी माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं पड़ता है, इतना सूक्ष्म आकार होता है। कोई दिक्कत? तो कोई पूछे परमाणु का आकार कैसा होता है? सामान्य रूप से गोल होता है, लेकिन इतना सूक्ष्म होता है कि हमें जल्दी दिखाई। चलिए, किसी तत्व के परमाणु की संख्या अनंत होती है और इसकी गिनती किया जा सके लगभग 40 वर्ष लग जाएंगे। माने एक तत्व, मान लीजिए आपने लोहा का कहा, तो लोहा में कितने परमाणु, जैसे ऑक्सीजन, उसमें कितने परमाणु की संख्या? तो अनंत, कितने?
अनंत। और उसको गिनने में अगर बैठा दिया जाए आपको तो 40 लाख वर्ष लग जाएंगे कोई तत्व के परमाणु को गिनना अगर शुरू करिएगा तो। ठीक है ना। चलिए, लेकिन आजकल वैज्ञानिकों ने क्या किया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक माइक्रोस्कोप निकाला है जिसका नाम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तथा दूसरा है इलेक्ट्रॉन टेनिंग माइक्रोस्कोप। दो देखिए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप याद रखिएगा, स्कैनिंग, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन टनेलिंग माइक्रोस्कोप। का आविष्कार हो जाने से परमाणु की संरचना और उसके गुणों में थोड़ा सा अध्ययन आसान हो गया है। मैंने नया आविष्कार हुआ तो हम लोग उसको देखे, देखने के बाद हमको ज़्यादा जानकारी मिलने लगी। नहीं, पहले हम लोग पढ़े थे बायोलॉजी में, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, कोशिका का खोज किया था, क्या नाम था उनका, रॉबर्ट हुक था। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो वो साधारण इलेक्ट्रॉन मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखे थे तो उनको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ा था। बाद में एक वैज्ञानिक आए थे, नहीं, बाद में दूसरे वैज्ञानिक आए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था, जिसका नाम था स्लाइडेन और स्वान। नहीं, तो वो लोग खोज किए, वो सब देखे तो अधिक से अधिक चीज़ें उन्हें दिखाई पड़ी थी। तो उसी तरह से स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आ गया तब परमाणु को जब हम देखे तो उसमें बहुत सारी संख्या दिखाई पड़ी और उसकी संरचना के बारे में हम जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिए। चलिए, तो कोई पूछे कि परमाणु का आकार कैसा सामान्य था, गोल, लेकिन इतना छोटा है कि हमें खुली आंखों से जल्दी दिखाई नहीं देती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखना संभव नहीं होता है, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं या टेनिंग माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। अब आगे चलेंगे, परमाणु और तत्व के संकेत। परमाणु और तत्व का संकेत कैसे देते हैं सुनिएगा। पहले किमियागर पारस पत्थर की खोज में धातु को सटाने पर उसे सोना में बदला जा सकता है, इसलिए उस समय ज्ञात तत्व को संकेत के रूप में व्यक्त किया गया। बाद में डाल्टन और वर्दिल ने संकेत व्यक्त करने की व्याख्या किया। देखिए, उस समय शुरू में ऐसा माना जाता था कि एक पत्थर है जिसका नाम है पारस पत्थर। क्या नाम है उसका, पारस पत्थर। अगर आप किसी धातु में सटा देते हैं ना तो वो सोना हो जाता है। हमारे साथी एक पढ़ रहे थे, थोड़ा सा ज़्यादा उम्र के थे या बाल पक गया था, उम्र ज़्यादा क्या था लेकिन मतलब हम लोगों से सामान्य से 1-2 साल बड़े होंगे, नहीं, किसी किसी का ना बीमारी के कारण बाल पक जाता है पहले ही, तो सब उसको ना बूढ़ा भाई कहता था। हम लोग क्लास में उसको बूढ़े भाई कहते थे। थोड़ा सा बोलता भी था उसी तरह से धीरे धीरे मिरिया के, तब बूढ़ा भाई कहते थे। तो एक बार ना हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे थे, तो गेस्ट पेपर नहीं होता है, गेस्ट पेपर, तो गेस्ट पेपर खरीदने के लिए वो अपने बाबा को बोला, अपने दादाजी को, कि दादाजी 100 रुपया दीजिए, गेस्ट पेपर लाएंगे खरीद करके। तो उसके दादा बोले कि अच्छा अभी तुरंत ना ललटेन खरीद के ललहोन पढ़ेला, अब की गैस में पढ़बा। गैस पेपर उसको नहीं बुझाया, उसको समझ में आया कि उस समय पुराने जमाने में ना गैस लाइट होती थी उस पर, तो ढकल के नहीं किताब के नाम छे। ऐसे एक दिन चर्चा चल रहा था, तो कहा कि एगो पत्थर, वो अपने दादा को बोला कि एगो ना पत्थर आता है पारस पत्थर, जो किस में सटा देंगे, लोहा में सटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सोना। तो कहा था कथी तक छल ना, अब अपना चापाकल, ये चाराकल जो है मवेशी कुट्टी नहीं करता है, वो चाराकल में सटा दिया, लोहा सोना हो जाते, बस पैसा वाला हो जाए अपना। नहीं, यानी वो कमेंट था उस समय उनके दादाजी को ये ऐसा कहना था। चलिए, तो ये पारस पत्थर जो होता है ना, वो पारस पत्थर क्या करता है, किसी सोने में सटा मतलब धातु में सटा देने से क्या बन जाता था, सोना हो जाता था। तो ऐसा मतलब मानना था उनका, किमियागर वैज्ञानिकों का। तो उस सब ना उस समय जितने तत्व थे संकेत के रूप में व्यक्त करना शुरू किए, लेकिन इसको वह पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाए। तो व्यक्त करने के लिए कौन आया है सामने में, तो जॉन डाल्टन और वर्जिलियस नामक वैज्ञानिकों ने कहा कि जितने तत्व है ना उसका नामकरण, उसका संकेत, ये सब होना बहुत जरूरी है। जब तक आप नाम नहीं दीजिएगा, संकेत नहीं दीजिएगा तो समझ में नहीं आते लाइट का। चलिए, तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि देखिए, तत्व के संकेत में कुछ विशेष नियमों के अनुसार दिए जाते हैं। कैसे, तो कोई तत्व को संकेत हम कैसे देंगे, ध्यान दीजिए, किसी तत्व का संकेत हम किस आधार से देंगे, तो उन्होंने कहा तत्व का संकेत देने के लिए सबसे पहला नियम कि तत्व को अंग्रेजी नाम लिखिए। अंग्रेजी नाम लिखने के बाद जो प्रथम अक्षर आएगा वही उसका संकेत होगा। ये संकेत लिखने के पहले नियम कि पहले क्या करिए, उसको अंग्रेजी में नाम लिखिए। अंग्रेजी में नाम लिखने के बाद जो पहला अक्षर आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका संकेत। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को एच से शुरू करेंगे तो पहला अक्षर क्या है, इसका संकेत हाइड्रोजन का संकेत, ऑक्सीजन का संकेत
कार्बन का संकेत C। चलिए इतना तो बात समझ में आ गया कि अंग्रेजी में हम लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखने के बाद उसका जो पहला अक्षर आएगा उसको क्या मान लेंगे हम लोग, उसका संकेताक्षर। लेकिन उसके बाद कुछ लोग का कहना हुआ कि एक बात हमको ये समझ में नहीं आया कि अगर दो तत्व, तीन तत्व अगर एक ही नाम से शुरू हो जाए और तीनों को अगर हम CA कह दें, तीनों को हम HA कह दें, तो क्या सही रहेगा? जैसे देखिए उन्होंने कहा कि मान लीजिए हमने हाइड्रोजन, आपने लिखा हाइड्रोजन, आपने हीलियम लिखा, नहीं तो इसका भी तो H पहला है, H पहला है। अब हमने H लिखा है हाइड्रोजन के लिए, तो कोई व्यक्ति इसको हीलियम भी तो पढ़ सकता है ना। चलिए इसी तरह से उन्होंने कहा कि मान लीजिए हमारे पास कार्बन है तो कार्बन का C, कोबाल्ट है तो C, कॉपर है तो C, है ना। और दूसरा लेते हैं नहीं, तो इस तरह से सब का हम अगर CA दे दें तो क्या सही रहेगा क्या? तो बात उसने तो सही बोला, पहली वाली बात ठीक है कि तत्व को हम पहले क्या करेंगे, अंग्रेजी नाम लिखेंगे, उसका जो पहला लेटर होगा वो हम किस में लिखेंगे, संकेत के रूप में। लेकिन अगर दो तत्व ऐसा आ जाए जिसका दोनों नाम पहला अक्षर सेम सेम हो, तब क्या करोगे? तब वहां पर एक निचोड़ निकाला गया। कैसा करते हैं, जब दो तत्व के नाम प्रथम अक्षर एक ही हो तो ऐसी स्थिति में तत्व का पहला अक्षर और उसके बाद वाले कोई ऐसा प्रधान अक्षर चुना जाए, मिला जाए, संकेत में ले लिया जाता है। यानी जैसे देखिए बेरिलियम हो, बोरॉन हो, है ना, अब ये दोनों का B से शुरू होता है, नहीं होता है। तो अब बेरिलियम को अगर हम लिखेंगे तो बोरॉन को भी B दे दीजिए, अब बेरिलियम को भी B दे दीजिए, तो क्या होगा सही? तो नहीं, तो हमने क्या किया, पहले बोरॉन को हमने B दे दिया, तो अब बाद में आया बेरियम, तो बेरियम को कह रे बुआ रे B तो ओकरा दे ही छिए, तू अब में से दू गो ले ले, कौन सी BA ले ले, हो गया। तो इसका दू गो तत्व से नाम हो गया। अब आपके दिमाग में आता होगा सर अगर कोई और आ जाए जो BA से शुरू होगा तब, तो अब BA उसको नहीं देंगे, तब या तो BR दे देंगे, या BI दे देंगे, या BU दे देंगे, या BM दे देंगे। कहेंगे बोरे तू एगो तो पहला नाम B रहबे करेगा तोरा, लेकिन ई में से कोई एगो तू और चुन लो, नहीं तो ये सब होता है आपस में बैठ के, दुनिया के जितने भी केमिस्ट्री शास्त्र के वैज्ञानिक हैं वो बैठ के विचार करते हैं या इसका क्या नाम दिया जाए, फिर उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, गुण के अध्ययन के हिसाब से उसका नाम देते हैं। समझ में आई बातें? अब जैसे देखिए कैल्शियम, तो कैल्शियम में भी C, कार्बन ओकरो में C, कोबाल्ट ओकरो में C, नहीं कॉपर ओकरो में C, सब तो पहले C आ रहा है, तो क्या सबको C दे दें? नहीं, तो कहा कि भाई अगर आपने कार्बन को पहले C दे दिया है, अब उसके बाद जो आएगा उसको अलग नाम दो। तो कैल्शियम उसके बाद मिला, तो कैल्शियम को कहा रे बुआ तू Ca ले ले। उसके बाद आया कॉपर, कॉपर तो कहा तू Cu ले ले। उसके बाद आया कोबाल्ट, तो कहा तू CO ले ले। देखिए इसको कहा तू Ca ले ले, इसको कहा तू, इसको तू, तो सबका नाम हो गया अपन अपन। क्या मान लीजिए हमारा 4 गो बेटा है, तो चारों को हम अपने नाम दे दें? नहीं, सबका नाम बदल बदल के देंगे, एगो को राकेश देंगे, एगो को मुकेश देंगे, एगो को सुरेश देंगे, एगो को गणेश देंगे। सब में 100 रहेगा, लेकिन नाम एगो पहला अक्षर बदल दिए। नहीं देखिए जैसे देखिए राकेश है और राजेश है, नहीं इधर देखिए, इधर देखेंगे सुकेश है, मुकेश है। चलो ये तीनों का नाम सेम अंदर वाला रहा, तो इधरे वाला बदल दिए, सुकेश नहीं हुआ सुकेश। तो तीनों का नाम देखिए अंदर वाला सेम है ना, इधर वाला बदल दिए, शुरुए वाला बदल दिए। अब इसका देखे कि ये दोनों का सेम आ गया अगला वाला, तो पिछल के बदल दिए, ना बदल दिए। बस सेम कहानी वहां पर हुआ कोबाल्ट वाला में, कि कहा कि भाई तुम C ले लिया कार्बन, अरे कार्बन तू C ले लिया, तो हाँ भाई, तो चलो। अब उसके बाद आया कैल्शियम खोज हुआ, तो कहा तू क्या लेगा रे, कार्बन तो ग्राम दे दिए थे C, तो तू CO ले ले ना, हो जाएगा ना। तो इस तरह से उन्होंने संकेत देना शुरू किया। तो संकेत के पहला तरीका क्या था बताइए? तो पहला तरीका अंग्रेजी में लिखिए, पहला अक्षर आ जाए वही उसका संकेत।
कुछ वैज्ञानिक का कहना हुआ कि अगर दो गो नाम सेम हो जाए तब क्या करेंगे, तब पहला नाम रखेंगे, बाकी उसमें से कोई एगो प्रधान चुन लेंगे और दोनों को मिला के उसका संकेत बना देंगे। हो गया। चलिए, लेकिन इससे अब लिखने से पहले कुछ तत्व के संकेत उसके लैटिन नाम में लिए जा गए हैं। लैटिन नाम, जैसे देखिए सोडियम, तो सोडियम का सूत्र होता है Na संकेत, लेकिन सोडियम तो अंग्रेजी में लिखा था है SODIUM, तो होना चाहिए S, नहीं तो SO होना चाहिए, तो फिर Na काहे है। तो देखिए सोडियम को लैटिन भाषा में कहा जाता है नेट्रियम, तो नेट्रियम का जो अंग्रेजी होगा उसके हिसाब से, समझ में आई बातें। जैसे देखिए पोटेशियम, तो अंग्रेजी में आप लिखोगे तो POTAISHIUM, पोटेशियम ऐसे लिखोगे, जाए टी ना देंगे यहाँ, टी हो गया। लेकिन यहाँ तो संकेत होना चाहिए P, नहीं तो PO होना चाहिए, लेकिन आप तो कि रख दे हैं, कह रहे हैं कि के होगा, काहे लगी, क्योंकि पोटेशियम का पहले लैटिन भाषा में नाम लिखेंगे तो क्या नाम होगा उसका, कैलियम, तो कैलियम का संकेत क्या होगा, के। समझ में आई बातें। इसी तरह से कॉपर, कॉपर माने होता है तांबा, कॉपर माने तांबा, तो कॉपर यानी तांबा, तो तांबा को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तांबा ऐसे लिखेंगे, या डबल भी कर सकते हैं ज्यादा ज्यादा, या तो संकेत आप टी देते, नहीं तो टीए देते, लेकिन आप कह रहे हैं क्या होगा, यू सीयू होगा। क्या होगा सीयू, क्योंकि तांबा को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं हम लोग, कॉपर कहते हैं, तो कॉपर कहते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, सीयू लिखते हैं। समझ में आई बातें। तो संकेत, किसी तत्व के संकेत देने के कितने तरीके हमारे, 3। पहला तरीका हमने बताया, अंग्रेजी में नाम लिखेंगे, पहला अक्षर होगा वो लिख देंगे। कुछ में ऐसा है कि अगर पहला अक्षर सेम सेम हो जाए तो उसको क्या करेंगे हम लोग, पहला तो रखेंगे ही, उसके बाद वाले दूसरे अक्षर रख देंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका लैटिन भाषा में पहले उसको लिखा जाता है और लैटिन भाषा में लिख करके तब हम उसको क्या करते हैं, उसका संकेत देते हैं। चलिए, इतना तो समझ गए। अभी संकेत देने से क्या फायदे हैं, संकेत देने के हमें क्या फायदे हैं, तो चलिए संकेत देने के पहला फायदा, तत्व के संकेत से हमें कुछ सूचनाएं मिलती है या किसी विशेष तत्व का निरूपण करता है। जैसे देखिए अगर कोई H कह दिया तो आप समझ गए कि इसका मतलब क्या लिखा है, हाइड्रोजन। अब बताइए इतना लिखने की जरूरत नहीं ना है, अच्छे से पता चल गया। केमिस्ट्री के छात्र को H कह दीजिए तो समझ गया हाइड्रोजन। अब देखिए O कह दिया तो ये क्या है भाई, अब ऐसे लिखेंगे ऑक्सीजन या ऐसे लिखेंगे ऑक्सीजन, ऐसे लिखें भाई, नहीं रे वो लिख दिए तो काम हो गया ना। तो यही कह रहा है कि किसी तत्व के विशेष निरूपण करता है कौन, उसका संकेत। चलिए, यह तत्व के एक परमाणु को व्यक्त करता है। देखिए जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के H दे दिए तो एगो परमाणु हो गया, ऑक्सीजन है दे दिए O तो एक परमाणु हो गया, हीलियम है तो He दे दिए तो हो गया। लेकिन ऐसे ही H2 कर देंगे तो इसका मतलब हो गया 2 गो, O2 कर देंगे तो क्या गो हो जाएगा, 2 गो। मान लीजिए O3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 गो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो संकेत में हम लोग O1 ने लिखते हैं, यानी सीधे O लिखते हैं, ना कि O2 और ना कि O3। तो संकेत से क्या पता चला कि उसमें एक परमाणु को वो बता रहा है, कोई दिक्कत। यह तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है, यानी यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान को भी बतलाता है कि हमारा परमाणु द्रव्यमान किस प्रकार का है। इतने हैं क्या। चलिए, तो आप समझ रहे थे तत्व के संकेत का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है, कोई दिक्कत। तो आज हम लोग पढ़े क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे से, बैक से। आप पढ़े सबसे पहले परमाणु क्या है, फिर पढ़े परमाणु के गुण, फिर परमाणु का आकार, परमाणु और तत्व के संकेत, संकेतों के निरूपण करने के नियम और संकेत का महत्व। कोई दिक्कत। चलिए, तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं फिर बाकी शेष के साथ।